नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को बड़े ही अच्छे तरीके से देखना, समझने का प्रयास करना, और मैं और भी चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा जो भी इनके हाथ पर अवस्थित है, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके अतली को देखा जाएगा। तो आइए चीज़ों को देख के समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो गजब की सूर्य रेखा अतली पर अवस्थित है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा जातक को जिंदगी पर कामयाब अवश्य बनाती है। ना कामयाबी की तो बात ही नहीं करेंगे हम, कामयाबी अवश्य मिलती है, जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही मिलती है। और ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति के लिए आईएएस आईपीएस भी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आईएएस आईपीएस आप केवल सूर्य रेखा से नहीं बनते, और भी बहुत सी प्रकार की चीजें होती हैं जिनसे आप आईएएस और आईपीएस बनते हैं। लेकिन ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति को सफलता के रूप में हम जरूर देखते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ पर और भी कंडीशंस अच्छे नहीं हुए तो हो सकता है कि आप सफल ना हो पाए। अब जैसे इनके प्रश्न थे, आज मैं एक बहुत बड़ा चीज रिवील करने वाला हूं। जैसे इनके प्रश्न थे कि अभी बहुत ठीक नहीं चल रहा है और अपने जिंदगी को लेके ये बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, तो उसका क्या वजह है। एक पल मैं बोल रहा हूं कि इनकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है और ये अपने जिंदगी को लेके, सक्सेस को लेके बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, इसकी क्या मेजर वजह है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारे ही एक्सपेक्ट पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो से बहुत बड़ा लेसन आपको मिलेगा कि केवल एक पॉजिटिविटी को देख के आप पूरे जिंदगी को सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो पॉजिटिविटी है तो वो भी खास है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि आखिर इनका ये बात रहा क्यों, इन्होंने ये बात मुझसे कहा क्यों। चलिए इसको थोड़ा दूर से समझते हैं। पहले इनकी सूर्य रेखा को देखते हैं और इनकी पॉजिटिव चीज को देखते हैं। तो जब भी मैंने इनके सूर्य रेखा को देखा ना, मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया। एकदम यहां से इनकी सूर्य रेखा बन रही है, ये वाली है इनकी सूर्य रेखा। ये एक जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा है और आगे भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त बन रही है। तो बढ़िया सूर्य रेखा है तली पर, एकदम मजेदार और बिना किसी ब्रेक के साथ है। सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि बिना किसी ब्रेक के साथ है तो जातक बड़े गुणी होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, सब चीज़ का इनको ज्ञान होता है और ऐसे व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर इनके परिस्थिति स्थिति इनकी जिंदगी पर साथ रहे तो जातक बहुत बड़ा कार्य करके जिंदगी पर दिखा भी देते हैं, यह भी बड़ा स्पष्ट है। तो अब बात करते हैं कि इतनी अच्छी सूर्य रेखा ये होती तो ये जिंदगी पर कामयाब क्यों नहीं है। तो मैं तो इनको डेफिनेटली बोलूंगा कि आप कामयाब हैं और आपकी ज़िंदगी पर इसके अच्छे फल आ रहे हैं और इसको मैं प्रूफ करने का भी औकात रखता हूं। तो आज की वीडियो अगर आप समझ गए ना तो शायद आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब देखिए, इनकी एक तो पॉजिटिविटी मुझे दिखी जो कि हद से ज़्यादा अच्छी थी। अब उसके बाद और एक्सपेक्ट हम देखते हैं। अब हम थोड़ा सा लॉजिकल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अभी पॉजिटिविटी को गोली मारिए, अभी आइए इनकी नेगेटिविटी को देखते हैं। इनकी नेगेटिविटी क्या क्या है हाथ पर, चलिए देखते हैं। जब मैं इनके हाथ को देख रहा हूं तो बहुत क्लियर फोटो इन्होंने भेजा है और बहुत ही अच्छे तरीके से भेजा है। ये कोई एक्सपर्ट ही फोटो खींच सकता है ऐसा, सबसे तो ये ऐसा फोटो खींचना संभव है नहीं। तो जब मैं देख रहा हूं ना तो इनका भाग्य रेखा जो है ना एकदम नहीं है इनके हाथ पर। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। पहला गड़बड़ी, जहां पर से जब जातक का भाग्य ही साथ नहीं है तो जातक जिंदगी पर क्या कह पाएगा, क्या कर पाएगा। अब आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं हो तो आप क्या ही कर लीजिएगा जिंदगी पर। आपने अपने गांव में, समाज में या अपने आस पड़ोस में जरूर देखा होगा कि वो व्यक्ति बढ़िया गाता है या वो व्यक्ति बढ़िया डांस करता है
या वो व्यक्ति बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन एक्सपोजर की कमी की वजह से, घर में ना पूर्ति होने की वजह से और भी नाना प्रकार की समस्याओं की वजह से वो जातक कुछ भी नहीं कर पाया। आपने अपने आस पड़ोस में भी ये चीज़ें जरूर देखी होंगी, अपने नज़रों से देखी होंगी। तो इसके वजह को समझने का प्रयास किया। आप तो बड़े ही अच्छे तरीके से कह देते हैं कि वो व्यक्ति टैलेंटेड था लेकिन उसको मिला नहीं। लेकिन रियलिटी यही है कि उस व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा होगा लेकिन उस व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं होगा। उसको टैलेंट तो मिल गया और लेकिन उसके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं होगा तो व्यक्ति लाइफ में उतना बड़ा नहीं कर पाया जो वो डिजर्व करता था आपके नजरों से। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप उस व्यक्ति के विषय में ये चीज बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति बढ़िया पढ़ने में है, या वो व्यक्ति बढ़िया गाता है, या वो व्यक्ति बढ़िया डांस करता है, तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति ने आपको इंप्रेस किया है और वो व्यक्ति उसका खा भी सकता है, लोग खाते भी हैं। बहुत से ऐसे लोग आपके घर पे आते होंगे काम वाम करने के लिए, बड़े गुणी दिखते होंगे, बड़े टैलेंटेड दिखते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा तुम आर्किटेक्ट बनते तो बहुत बड़ा कार्य कर लेते, या तुम ये करते तो बहुत बड़ा कार्य कर लेते, लेकिन तुम यहीं फंसे हो। लेकिन आप उसको उस गुण पर अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं, समझना मेरी बात। आप उस व्यक्ति को उसके गुण पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति का कमाई है, ये उस व्यक्ति का जीत है, जो मरने के बाद भी अमर रहेगा। उसके यश की प्राप्ति उसको मिली, उसके जस मिले, जो भी उसका गुण था उसके लिए उसको नवाजा गया, बोला गया और बोला ही जाता है। तो बस ये मेजर डिफरेंस है। सक्सेस के पैमाने लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, उनकी हथेली पर अलग अलग होते हैं। तो जिनके भी हाथ पर भाग्य रेखा नहीं होगी, जैसे इनके हाथ पर मुझे नहीं दिख रही है, तो डेफिनेटली ये प्रभावित रहते हैं सक्सेस को लेके। ये उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते ज़िंदगी पर जितने कि ये हकदार होते हैं, जितने कि ये डिजर्व करते हैं सक्सेस करना। तो ये तो बड़ी आम बात है, ये तो बात लॉजिकल है, ये बात मुझे समझानी थी। और कैसा लगा ये बात जान के मुझे ज़रूर बताएं। पहली नेगेटिविटी मुझे ये दिखी, अभी और थोड़ा क्लियर हम कर देते हैं। अब हम दूसरी नेगेटिविटी को देख रहे हैं। तो इनके हाथ पर परस्पर राहु रेखा का कट से, तो ये समय समय पर बहुत ज़्यादा धक्का। एक तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत सही तरीके से चल नहीं रही, क्योंकि भाग्य रेखा हाथ पर साथ है नहीं। दूसरे बीच बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे मिल जा रहे हैं जिसको पार करने में ही आपका सारा दिन निकल जा रहा है, और गाड़ी में खराबी अलग हो जा रही है। मतलब एक्सपेंसेस, कर्जे, समझना मेरी बात। अब इनका एक प्रश्न था कि गुरुजी मेरे ज़िंदगी पर कर्जे बहुत हैं, इसका क्या वजह है, इसको मैं कब चुकाऊंगा। तो मैं बताता हूं पहले कि आपके हाथ पर कर्जे क्यों हैं, उसको समझने का प्रयास करें। एक तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल पटरी पर नहीं थी। एक तो खुद आप नेगेटिव में चल रहे थे, खर्चों को किसी तरह मैनेज कर रहे थे, तो उसके ऊपर से कुछ ऐसे धक्के, कुछ ऐसे लॉसेस आपके ज़िंदगी पर लगे जिसके एवज में आपके ऊपर कर्जा हुआ। तो ये तो स्वाभाविक बात है। अगर किसी की भाग्य रेखा अच्छी होती है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च करने के बाद भी पॉजिटिव में ही रहता है, क्योंकि वो जितने उनके खर्च नहीं होते उससे ज़्यादा की उनकी इनकम होती है। तो जब ज़्यादा की जातक की इनकम होती है तो जातक की ज़िंदगी वैसे अच्छी बीतती है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, उड़ा पूरा रहे फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो तो भाग्य का फल आपको मिल रहा है और आप ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने में पूर्णतः सामर्थ्यवान भी हो रहे हैं। तो इसी वजह से आपके ज़िंदगी पर कर्जा हुआ। लेकिन आप कर्जा चुकाओगे कैसे, इसको हम थोड़ा आगे बताएंगे आपको, और बड़ी ही स्पष्ट तरीके से बताएंगे, और बड़ी ही अच्छी चीज़ की अनुभूति हमें हो रही है, जिसका अर्थ है कि ऐसे जातक अपने ज़िंदगी को सेटल्ड कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी पर परेशानी थी, और भी छोटी बड़ी नेगेटिविटी है। जब हम नेगेटिविटी को देख रहे तो पूरा ही देख लेते हैं। इमोशनल व्यक्ति हो, काफ़ी ज़्यादा भावुकता आपके अंदर है। दूसरी बृहस्पति पर यह लाइन्स यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। जातक की जिंदगी पर पारिवारिक समस्याएं परस्पर बनी रहती है। परिवार संबंधी मामले में बिल्कुल नेचर मैच नहीं करता है। नाना प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, और परस्पर ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी पर गुजरते हैं और इसी बात को कोसते हैं कि मेरी ज़िंदगी पर इतनी समस्या आई क्यों, आखिर मेरी गलती क्या थी। लेकिन आपकी गलती कुछ भी नहीं थी। गलती तो समय का होता है, सोच का होता है, समझ का होता है। तो समझ लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये बात बोलना बड़ा आसान है कि आप समझ लीजिए बातों को, लेकिन बातों को समझना उतना ही मुश्किल है जैसे कि आप ज़िंदगी पर कामयाब बनना आपके लिए मुश्किल है। तो बातों को समझना मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। अपनी ज़िंदगी पर पूरे बदलाव को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन कुछ बदलाव को ला सकते हैं जिससे हमारा टेंशन कम हो जाए। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अब बताओ, इतने सही तरीके से मैंने आपको बताया,
और आपको समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं किया। क्या वजह थी, क्या रीजंस थे जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी पर परेशानी थी, उसको समझाने का मैंने प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों को फैलाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जब इससे लाभान्वित हो सकते हैं तो और भी तो लोग इससे लाभ अपनी ज़िंदगी पर ले सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, एक सही सजेशंस आपको मिलेगा, और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं जातक को सही निर्णय दूँ, सही सजेशन दूँ, सही मार्गदर्शन दूँ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम पॉजिटिविटी को तो भूल गए थे, तो पॉजिटिविटी को देखने का प्रयास करेंगे। तो इनकी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, जिसको देखता हूँ तो मेरे दिल से एक ही बात निकलता है कि बड़े अच्छे कर्म किए होंगे आपने, जो इतनी बढ़िया सूर्य रेखा हाथ पर है। बहुत बहुत कम लोगों के हाथ पर होती है। गुणी है, जिंदगी की गाड़ी चल रही है, नॉम नेम एंड फेम हो रहा है आपके कर्मों के आधार पर, वो तो मुझे दिख रहा है। उसके बाद एक ज़बरदस्त दिखने वाली मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग शुरू में तो नहीं थे, हालांकि एक 36 वर्ष के बाद थे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं थे, लेकिन थे ज़रूर। मतलब भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद सक्रिय है, तो कुछ ना कुछ सर्टन इनकम जिंदगी पर रही है 36 के बाद, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, ये भी देखो अच्छी है। तो ये पॉजिटिविटी है, एक से ज़्यादा ही है। और आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी में बताऊं, जो हर एक धक्का को बर्दाश्त करने का औकात रखता है, वो है आपका मंगल रेखा, जो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है आपके हाथ पर। और एक जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, और पूरा कसर ईश्वर ने निकाल दिया है आपके ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ी तरक्की को देख के। थोड़ा पेशेंस रखिए, इसको मैं रिवील करूंगा कब की आयु में है। एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, एक से ज़्यादा मंगल रेखा हाथ पर अवस्थित है, जिसको हम बेहतरीन पॉजिटिविटी मानते हैं। और एक ज़बरदस्त आपकी स्क्वायर साइन, जो कि आपके बृहस्पति पर बनी हुई है, जो जातक को ऑथोरिटी पोस्ट देती है। और एक पॉजिटिविटी के रूप में बुध रेखा बन रही है, लेकिन फिलहाल बहुत सक्रिय नहीं हुई है, यहाँ से बिल्कुल दिख नहीं रही है हमें। और आगे भी बुध रेखा बन रही है, और यहाँ से भी कुछ बुध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत तेज तर्राक होते हैं। और ये कुछ यात्रा के लाइन से ये भाग्य रेखा थी, जो बहुत पावरफुल नहीं थी, नॉर्मल थी। और ये भी कुछ आपके यात्रा के योग आपके ज़िंदगी पर परस्पर बने हुए हैं, तो ये विशेषकर ज़िंदगी पर यात्राओं को दर्शाती हैं। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। बाकी आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं। अगर आपके ग्रह अच्छे कंडीशंस में नहीं होते तो पॉजिटिविटी को हम नहीं मानेंगे सक्रिय। तो प्लैनेट्स ठीक है, शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, बृहस्पति ठीक है, सैटर्न सन मरकरी भी अच्छी, मतलब मंगल सारा कुछ ठीक है। तो वैसे कोई विशेष दिक्कत भी हाथ पर नहीं है। हाँ, नाकामयाबी रही है, कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा रही है, फिंगर के बीच में गैप है, पैसा खर्च करने वाली स्थिति है, बुध फिंगर हल्की छोटी प्रतीत हो रही है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना होता है इस केस में, नहीं तो आपके ही द्वारा लिए गए निर्णय आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। तो चलिए अभी आपके एक प्रश्न को सुनते हैं कि आगे कर्जा उतार पाएंगे। तो मैं जो देख रहा हूँ ना, ये आपके 50वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग सक्रिय हैं, और आपकी तकरीबन ये 50 में तो मैं नहीं कहूँगा, 54वें वर्ष की आयु के बाद अच्छी आपकी भाग्य रेखा बन रही है, जो कि बड़ी सक्रिय है। तो कुछ एक आध साल का और कष्ट है, थोड़ा वेट कर लीजिए। हालांकि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ही होंगी, क्योंकि ये 50 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी के योग डेवलप्ड है, और उसके पहले की भाग्य रेखा थी। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, जहाँ पर से जातक जिंदगी पर पैसा कमा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने ज़िंदगी से, उसको पूरा करने में पूर्णतः सामर्थ्यवान और ये रह सकते हैं, नो डाउट। अभी हम आपके जीवन रेखा से सारे ही इवेंट्स को क्लियर कर देंगे, क्या मुझे पॉजिटिव दिख रही थी, क्या नेगेटिव थी, उन सारे विषय पर हम पूर्ण रूपेण टिप्पणी करने का प्रयास जरूर करेंगे अभी इसी वक्त। तो मैं देख रहा हूँ बचपन में थोड़े स्ट्रगल्स हो रहे हैं, बृहस्पति का यहाँ से दबाव है, बाकी ये कुछ प्रगति के योग आपके अतरी पर थे, जहाँ पर से जातक के जिंदगी में प्रगतियाँ होती हैं। कुछ टेंशन्स के लाइन है, जिसको हम राहु रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, जहाँ पर से जिंदगी पर समस्याओं को लेकर ये आकलन करती है, जो कि बचपन से कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रही हैं। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो चुके हैं 12-13 वर्ष की ही आयु से, मतलब कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन मूल रूप से कमाई जो आपकी वही नहीं। एक बड़ी धक्का लगा आपको 21वें वर्ष में, मतलब कमाई आपकी शुरू हो चुकी है आपके 24 साल के बाद, मतलब 22 साल के बाद ही कोई ना कोई कमाई आपकी ज़िंदगी पर शुरू हो गई है। 26 में एक तरक्की थी, 27 में थी, फिर एक आपके 28-29 में बड़ा धक्का लगा आपको। उस धक्का से आप थोड़ा उभरे ही थे, एक और धक्का लग गया आपको लगभग 36 वर्ष की आयु में। इस बीच में हल्की हल्की तरक्की थी, कुछ पैसा कमाया, 36 के बाद फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आपने ज़िंदगी पर कमाया, और एक धक्का मुझे और दिख गया आपकी तकरीबन 38, ये 36 नहीं, ये 42 ईयर्स के आसपास, 53-54 में बेहतरीन तरक्की आपकी ज़िंदगी पर।
ये बेहतरीन तरक्की है, जातक की जिंदगी पूरी बदल जाती है, प्रोग्रेस लाइन बड़ी गजब की है। तो यहां पर से एक मेजर चेंज है, उसके बाद भी आपकी प्रगति के योग थमी नहीं है। आपके लगभग 58 वर्ष में 60 में है, 60 के बाद भी बहुत जबरदस्त है, आपकी 80 ईयर्स तक बढ़िया आपका फिश शाइन है, बढ़िया फिश शाइन है। आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, बिजनेस में धन लाभ को दर्शाता है। मतलब एक समय तो आपकी जिंदगी चेंज हो रही है यहां पर से, और आगे यहां पर से भी आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, जो कि आपके 55वें साल से मैं आपकी ज़िंदगी पर एक बेहतरीन सुधार देख रहा हूं, जहां पर से जातक कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेते हैं अपने लाइफ पर। ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद एक बढ़िया दिखने वाली आपकी मंगल रेखा है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी अवस्था आपके हथेली पर है, जहां पर से जातक की ज़िंदगी पर ये सपोर्ट ही करता है। तो ये थे इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके मूल रूप से प्रश्न और इनकी जीवन रेखा का पूर्णता एनालिसिस है। अभी इनके हथेली का एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते सारे प्लान लगभग ठीक कंडीशंस में है। तो 70% राज्यों का फल है, जिंदगी ठीक बीतती, अच्छे परिवार से संबंधित रहते हैं और कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स की पूर्ति हो जाती है। अभी हम इनके गुलाबी हाथ को दिखाने के लिए एक पिक दिखाना चाहेंगे। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है। ये भी दर्शाती है कि इस जातक जिंदगी पर कंफर्टेबल लाइफ बिताते लाख समस्या होने के बाद, लाख समस्या होने के बाद। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी थंब है, एक बेहतरीन सा थंब है, थोड़े कभी कभार अंदर से कमजोरी सी प्रतीत होती होगी। बाकी 2 लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी हैं अपने ही दम पर हैं। और ये आपके देखो डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग थे, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, और यहाँ से भी आपकी एक ट्रायंगल है जो महत्वाकांक्षी को दर्शा रहा है। तुरंत सम्मान की रक्षा करने में हल्की प्रॉब्लम्स, बाकी ऐसे थंब आपका बहुत जबरदस्त है। जातक एकदम स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, ना गलत करेंगे ना गलत को बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से ही क्यों ना कोई करे। तो एक बेहतरीन थंब है। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, फिंगर के जो थोड़ा गैप है ये खर्चीले प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है, खर्चा नियंत्रण में करो। बुद्ध फिंगर छोटी है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। बाकी ये लाइन्स है जो आपके अच्छाई के नेचर को दर्शाती है। जातक बहुत अच्छे हैं दिल से, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा ही सोचते हैं। बहुत ज़बरदस्त अच्छाई मुझे दिख रही है आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी देख लो बेहतरीन है। कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन्स है, थोड़े इंट्रोवर्ट सबसे घुलते मिलते नहीं, लेकिन नॉर्मल ऐसे मिलनसार पर्सनैलिटी के हैं आप। अटेंड करिए, धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा आपके अंदर है। जबरदस्त सैटर्न फिंगर है, व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। बस आपका समय अब साथ देने वाला, आप पैसा कमाने वाले हो। बुद्ध फिंगर छोटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। 32-35 तक तो डिसीजन मेकिंग में बहुत समस्याएं रहती हैं। बाकी लंबी करी फिंगर ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं, आपकी हथेली क्या मुझे बता रही है। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल तो जिंदगी पर करते हैं। बाकी एक रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा ज़बरदस्त है, इनर इंट्यूशंस बहुत ज़बरदस्त होता है ऐसे लोगों का, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी कुछ लाइन से परोपकारी व्यक्ति हैं आप। कुछ स्क्वायर सा बन रहा है, प्रॉपर क्लियर तो नहीं लेकिन बन जरूर रहा है। तो यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है, पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। वैसे 30-32 बात की जिंदगी ठीक मुझे दिख रही थी आपकी। बाकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, कुछ नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, ये मैं दिखाता हूँ। थोड़े इमोशंस तो है हार्ट लाइन पर, ये नॉर्मल है। बाकी ये भी देखो कुछ ट्रायंगल्स के साथ जो नेगेटिविटी को दूर करा है। बैलेंस बहुत खतरनाक है, इंसान दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त, नो डाउट, एकदम नेगेटिविटी नहीं आती है। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती है। भाग्य रेखा 55वें वर्ष के बाद अच्छी है, कुछ एक से ज़्यादा ब्रांचेस के साथ है। तो प्रॉपर भाग्य का फल, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। और ज़बरदस्त आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, आपकी आईक्यू लेवल बहुत ज़बरदस्त है, पैतृक संपत्ति का बहुत ज़बरदस्त साथ, सूर्य रेखा तो अद्भुत है। व्यक्ति बड़े गुणी होते हैं लेकिन वही थोड़ा भाग्य से मारे हैं। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, 50वें वर्ष के बाद बहुत अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पर से भी देख लो तो बढ़िया अवस्था, ये भी देख लो एक ट्रायंगल सा बना है, तो ये भी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सूर्य रेखा यहाँ से भी गई तो सूर्य रेखा टैलेंटेड को दर्शाती है। यहाँ से भी देखो वो सूर्य रेखा के ब्रांच है, व्यक्ति बहुत गुणी है, बुद्ध पे कई लाइन्स है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले इंसान है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त इंसान, ओवर एनर्जेटिक। और ये एक लाइन्स आपकी बुद्ध रेखा की बन रही है, तो कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिल सकती है।
ओवर एनर्जेटिक है, लॉजिकल है, पराक्रमी है। पराक्रम से अपनी जिंदगी को जीते आगे जीने का प्रयास करते हैं। ये भी एक बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल थोड़ा मनी ट्रायंगल मिसिंग है, लेकिन अगर ये बन जाती है प्रॉपर्ली तो बढ़िया फल देगी, पैसा बढ़िया देगा। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्रा के योग थे जिंदगी पर, क्योंकि परस्पर आपके जिंदगी पर बने। भाग्य रेखा नॉर्मल नॉर्मल ठीक, थोड़ा बहुत साथ मिला हुआ कभी कभार। कुछ टूटी बुद्ध रेखा हल्की फल्की पेट की समस्या को दर्शाती है। बाकी यहाँ पर से भी कुछ यात्रा के योग है, चंद्रमा ठीक है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर ठीक ठाक बनी रहती है। एक विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बढ़िया है, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र दे रहा है। कुछ स्ट्रेस के लाइन तो जिंदगी पर परस्पर आपके बने थे, ये स्ट्रेसफुल जिंदगी को दर्शाती है। बाकी लेकिन मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे कहीं ना कहीं से मैनेज आप कर ही लेते हो। और शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय इस चीज़ का ये जरूर परिचय करा रही थी। उसके बाद हम चलते हैं भाग्य रेखा पर, तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। 28 के बाद ठीक है, 36 के बाद बढ़िया चली है, और थोड़ा दिक्कत है 52 से 54, उसके बाद 54 के बाद तो कमाल की चली। हालांकि फायदा उस इस बीच में भी होगा आपको, नो डाउट, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन 54 से आपकी खुल रही है, बहुत जबरदस्त है। मंगल बढ़िया है, मंगल रेखा तो कुछ ज्यादा ही अद्भुत है आपके हथेली पर। अद्भुत से दिखने वाली मंगल रेखा, स्ट्रेस थोड़ा है, थोड़ा चिंता स्वभाव के तो हो, बाकी मंगल रेखा अच्छी है। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी हो, थोड़े इरिटेट कभी कभार होते हो। जीवन रेखा लंबी आयु दीर्घायु हो, इन सबको लेकर चिंता नहीं करना। आगे आपका बढ़िया समय आने वाला है, बस बढ़िया से जिंदगी को जिए। ये था निकतले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।